नमोवा। इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अन्वेषण, ये एक प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है, लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस सोसाइटी में। एंड बात सिर्फ सोसाइटी की नहीं है, बात है एजुकेशन की। क्योंकि क्या मुझे फील होता है कि एजुकेशन बहुत हद तक नहीं, कंप्लीटली सोसाइटी पर डिपेंड करता है। जैसा जहाँ का सोसाइटी होता है, एजुकेशन भी उसी तरीके से नरिश करता है, वो सोसाइटी एजुकेशन को उसी तरीके से नरिश करता है। एंड एजुकेशन ही डिटरमाइन करता है कि आगे का जो आने वाला सोसाइटी है वो किस तरीके का बनने वाला है। ओके, अगर सही एजुकेशन होगा तो सोसाइटी सही होगा। एजुकेशन अगर गलत वे में जा रहा है तो इट मीन्स कि सोसाइटी भी अपने आप को डिस्ट्रक्टिव वे में लेकर के जा रही है, जो कि हमने एज अ लाइव एग्जाम्पल देखा भी है। ओके, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना अपने कल्चर से, अपने सोसाइटी से, जब हमें ऐसा फील होता है, जब एक आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। एंड ये एक पॉडकास्ट हुआ था, आई थिंक, मुझे वो याद नहीं है ठीक से नाम चैनल का, बट मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पॉडकास्ट को एक बार देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। एंड बहुत सारी बातें मुझे क्लियर कट समझ में आई। एंड मेरी भी जो परसेप्शन है या जो मेरा जो थिंकिंग है, वो बहुत हद तक उनसे मैच कर रहा था। सब कुछ तो नहीं, बट बहुत हद तक मैच कर रहा था। एंड मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को वापस से रिवाइव किया जाए। एंड शायद मैं उसी पाथ में हूँ, शायद क्या मैं उसी पाथ में हूँ इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए। तो मैटर क्या है कि हम पहले अगर देखा जाए तो जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था, एंड बहुत तरह के सिस्टम थे। अब जो पहले का सिस्टम है और अभी का सिस्टम है, बहुत डिफरेंस है। एंड सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। अब हम चाहेंगे कि उसी चीज़ को वापस से बिल्कुल एज इट इज़ तुरंत यहाँ पे डाल दें, तो वो मुझे लगता है कि उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसे करना तो होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से कि चीज़ें अच्छे से स्टैंड आउट कर सकें। एंड प्रोसेस वही हो, बट मेथड्स अलग हो। ठीक है ना, मेथड्स थोड़े डिफरेंट हो, मॉडर्न हो, बट प्रैक्टिकली हमें ज़रूरत है, इस मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। बट इस मॉडर्नाइजेशन का उतना ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए कि हम कंप्लीटली अपने उस पैटर्न को भूल जाए। वो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, बट ये मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को हमें मिक्स करके साथ में लेकर के चलना जरूरी है, करना पड़ेगा। तो उस पॉडकास्ट को देख करके मुझे क्या समझ आया कि पहले जो भी सिस्टम्स थे, एक्चुअली मैं भी इसी बात पर सोच रहा था। सोच क्या रहा था, बहुत हद तक, बहुत दिन से मेरे दिमाग में भी यही सारी चीज़ चल रहा था कि पहले के जो सिस्टम थे, दैट इज द गुरुकुल सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या होता था कि बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए गुरु के पास। एंड वहीं पे एक छोटा सा एकेडमी टाइप होता था, गुरु पढ़ाते थे, शिष्य पढ़ते थे। एंड वहाँ पे जो भी बच्चे थे, वो अपनी जो जीविका है वो खुद से करते थे, खुद से चलाते थे, गुरु की सहायता करते थे। उससे होता क्या था कि उन्हें एक क्या बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लेसन्स मिलता था, लाइफ का प्रैक्टिकल लेसन, कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो भी वहाँ पे स्टूडेंट सीखते थे। और जो गुरु का जो ज्ञान है, उन्हें उन्हें भी वो रिसीव करते थे। तो ये दोनों चीज़ें साथ में होती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रिजल्ट्स देती थी। आप चाहे चाणक्य को देख लो, चाहे पाणिनि को देख लो, चाहे भास्कराचार्य को देख लो, चाहे आप कुछ भी आर्यभट्ट को देख लो, कितने भी महान लोग थे, सब लोग गुरुकुल परंपरा से ही निकले थे। एंड दिस इज द मेन थिंग। सबसे पहली बात, उनका लैंग्वेज, उन्होंने अपने लैंग्वेज में स्टडी किया था। सेकेंड थिंग, उन्होंने गुरु परंपरा में ये चीज़ सीखा था। अब वो सेम एज इट इज़ तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ही चेंज हो चुके हैं। बात स्टूडेंट्स की है ही नहीं, बात तो एक स्टूडेंट जाए कहाँ, जब उस तरह का टीचर मिले तब तो जाए, उस तरह का शिक्षक मिले तब तो जाए। तो उस तरह के जब शिक्षक है ही नहीं, तो स्टूडेंट जाएगा कहाँ, है कि नहीं? प्रॉब्लम ये है। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं अटकती है। उन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया कि सोसाइटी वाली बात, कि किस तरीके से ये चीज़ें ना सोसाइटी से कनेक्टेड है। एंड मुझे ये फील होता है कि ये सच में ऐसा ही है। क्योंकि जब ज़रा सोचो, अभी एजुकेशन इतना कमर्शलाइज हो चुका है, आप खुद भी आप इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक क्यों हो चुके हो?
क्यों हो चुके हो? क्योंकि आप इतना पैसा लेते हो, है ना, बैंक से लोन लेते हो, एंड देन फिर वहाँ पे जाकर के इंस्टीट्यूट्स में डालते हो। तो वो सब करने के बाद आपको एक अंदर से ना फीलिंग आता है कि मैंने इतना कुछ किया, मेरे माता पिता ने इतना कुछ किया, वो बिक गए, है ना, लोन ले लिए, इतना गरीबी में मैंने पढ़ा, किसी ने कुछ मदद नहीं की, सब कुछ हम लोगों ने खुद से किया, मेरे परिवार ने खुद खुद से किया। तो आगे जाने के बाद मैं सोसाइटी को कुछ क्यों दूं? ऐसा ही सोसाइटी का क्या हक बनता है कि मैं सोसाइटी को कुछ दूं? वो तो खुद के लिए करना चाहेगा ना, क्योंकि खुद से ही सारा कुछ किया। बट पहले की सिचुएशन क्या थी कि पहले बच्चे जो भी थे गुरुकुल से निकलते थे एंड आसपास के गांव वगैरह में जाते थे, एंड वहाँ पे जो कुछ भी उन्हें मिलता था वो वहाँ से लेकर के आते थे गुरुकुल में, वहाँ पे जमा करते थे, एंड देन उसी से वो अपनी आजीविका चलाते थे। अब ये जो चीज़ है ना, बहुत ही अच्छा लेसन देती है उन सारे बच्चों को, एक कल्चर डेवलप करता है अंदर। कल्चर क्या डेवलप करता है कि उन्हें जो पढ़ा रहा है, पहले कुछ फीस तो नहीं होता था ना, ऐसा तो नहीं था कि गुरु कोई फीस ले रहा है। गुरु दक्षिणा में जो स्टूडेंट को मांगा जाता था वो स्टूडेंट देता था, ये स्टूडेंट का जो मन करता था वो देता था, राइट ना। ये गुरु दक्षिणा, दक्षिणा का मतलब ही होता है कि आपके हिसाब से जो सही लगे, दैट इज द दक्षिणा, है ना। एंड जो आप गुरु को दे पाओ, जो भी आप देने में सक्षम हो, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपको इतना देना ही देना है, ये तो देना ही देना पड़ेगा, ये तो देना ही देना पड़ेगा। हाँ, गुरु का अगर भाव ऐसा उत्पन्न हो गया एंड गुरु ने आपसे कुछ मांग लिया, तो ये बात आ जाती है कि वो गुरु है, हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है, तो वो मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। तो अगर वो हमसे कुछ मांग रहे हैं तो हो सकता है उसमें मेरी भलाई हो, इसलिए वो ऐसा मांग रहे हैं। तो इस भाव से बच्चे भी देते थे। तो ये अंदर कल्चर बिल्ड करता था कि ये बिल्ड करता था ना कि वो जो बच्चा पढ़ा वो खुद से तो पढ़ा ही है, उसका मेहनत तो है ही, लेकिन उस पूरे समाज ने, उस पूरे सोसाइटी ने उसे मिल करके पढ़ाया। दिस इज द कल्चर जो उसके अंदर डेवलप होता था। एंड यही वो चीज़ है जो पहले के सिस्टम को और अभी के सिस्टम को जमीन आसमान के बीच में धकेल देता है। मतलब अभी का सिस्टम कितना ही डिग्रेड हो चुका है, आप खुद सोचो ना, कितना ही डिग्रेड हो चुका है। अब पहले का सिस्टम, जब भारत 33 टोटल अप्रॉक्सीमेटली 33 to 35% पूरा वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता था अकेला खुद, ठीक है, 1/3 लगभग खुद भारत कंट्रीब्यूट करता था। अभी भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टैंड किए। ब्रिटिशर्स ने हमें सिर्फ 2% 3% पर छोड़ के गया था। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने कल्चर से अलग हो जाते हैं, है ना, जब हम अपने नॉलेज सिस्टम से अलग हो जाते हैं, जब हम अपने ट्रेडिशन से अलग हो जाते हैं, तब हमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। एंड इन सारी चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका वही है कि वापस से उन सारे मेथड्स को रीइंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना। मतलब मेथड्स में बोल रहा हूँ, मेथड्स तो नए होने चाहिए, बट उन सारे क्या बोलते हैं, पैटर्न्स को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाए। जो भी पैटर्न पहले फॉलो किया जाता था वो पैटर्न भी अभी होना चाहिए, बट मेथड्स नए होने चाहिए। एंड मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। एंड धीरे 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 जैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा आप लोगों से, कुछ जानूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बोलो मुझे, है ना, कमेंट में लिखो कि क्या और हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, एंड किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं सकता है, इनके फॉल्ट्स क्या हैं एजुकेशन सिस्टम के, और कुछ फॉल्ट्स को समझो, है ना। बताओ कि आप क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, क्या ऐसा होता आपके साथ एजुकेशन में कि और आपको अच्छा लगता, आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाता, चीज़ें अच्छी होती, आप कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रख पाते, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा। आप, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वो पॉडकास्ट एक बार जा कर के ज़रूर देखें, ठीक है। एंड इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।